भी मत करिए हंस देगा ये शीश भी और मत करिए संदेह सत्य का बल संसार में बड़ी सत्य का बल संसार में बड़ी जब हमारे पद की कटी भुजा पृथ्वी पर लिख सकती है तो क्यों नहीं हमारे पद का कटा शीश हंसेगा। हाँ तो हंस देगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा क्या तुम्हारे पद का शीश। वापस कर दोगे? स्वामी आज तुमको रामादल में हंसना होगा स्वामी। हंसो स्वामी, जरा हंस दो सजन हमारे, तुम हंसी लोचना समुझावे। जरा हंस दो सजन हमारे, तुम हंसी लोचना तेरी एक हंसी के बदले लाखों में हंसी हो जाए। जरा हंस दो सजन हमारे, क्या बात है स्वामी, आप हंस क्यों नहीं रहे हो स्वामी? तुम हंसते नहीं, बात क्या है? क्यों मेरी हंसी कराते और ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी। नहीं अच्छी बच्चों में हंसी कराते हो। और स्वामी ये जो मैं जानती आप रणभूमि में मारे जाओगे तो लाख लोग से अपने पिताजी को सेना के समेत बुला लेती, आपकी रण में अवश्य विजय हो जाती स्वामी। महाराज सुग्रीव, ये तो माया हो गई। अचंभा अचरज। ये क्या अचंभो? अचंभा होइगा तो न होइगा, तो जादू का आइटम होइगा। सत्य कहते कहूँ कटा शीश हंसत उधर ठहाका मार महाराज। पतिव्रता नारी है। हाँ वैसम सुलोचना पार्टी बढ़ता है। पति बढ़ता महाराज सुग्रीव, अब तो देख पड़ी। सुलोचना, मुझे विश्वास होगा तुम प्रतिव्रता नारी हो। तुम हमारे पास ये लो अपना। चलो स्वामी, लंका चलो स्वामी। लंका ले जाओ मना पलंका ले जाओ, मंत्री जामुन से क्या मतलब है? उधर फिर ही आ गई। ए मंत्री, अब ये क्या करने आए हैं? अब तुम्हारा शीश ले जाई।
क्या करेगी? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। इतने बुढ़त नहीं मतलब इतने शिष्ट मतलब हो। लक्ष्मण आपकी दो बातें करना चाहती हूँ। बोलो सुलोचना, क्या कहना चाहती हूँ? लक्ष्मण तुम इस बात का और मत करना अभिमान। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान। मारा है धनी नाथ को मैं मारा है धनी नाथ को मैं इस बात का कभी भी अभिमान मत करना कि मैंने मेघनाथ को संहारा है। और ये तुम लोगों का युद्ध नहीं था, यहाँ पर तो दो सतियों का युद्ध चल रहा था। आपकी पत्नी जो उर्मिला है, हमारा रण आपकी पत्नी से चल रहा था, जो अवधपुरी में बैठी है। उस तपस्विन से तानल मेरा, उस तपस्विन से तानल मेरा, पति को सुरक्षित रखूंगी, ये महाकठिन था मेरा। पति को सुरक्षित रखूंगी, ये महाकठिन था। हमारा लड़ आपकी पत्नी से चल रहा था। और एक बात, इस ओर अकेली मैं ही हूँ, उस ओर साथ में सीता है, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए परिमिला से यह लड़ी उर्मिला सती सीता है। इसलिए परिमिला से यह लड़ी उर्मिला सती सीता है। इस ओर तो मैं अकेली पड़ गई, परंतु उस ओर आपकी पत्नी के साथ सीता, उधर तो दो सतियां हो गई, इधर तो मैं अकेली हो गई। वो दोनों सतियों ने मुझे मिल करके हराया है, वास्तव में हारने वाली नहीं थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तुम लंका को जाओ। भगवान, कहो सखा सुग्रीव, मुझे कुछ थोड़ा सा सबसे हो रहा है भगवान। कैसा संशय? सबसे ये रामादल में ये ठहाका मार के क्यों हंसा है भगवान? क्या हंसा है सुग्रीव? ये उस कटावासी से कैसे? ये सखा सुग्रीव, तुम ये जानना चाहते हो कि मेघनाथ का कटा हुआ शीश इस रामादल में ठहाका मार करके क्यों हंसा? हाँ भगवान। सुनो सुग्रीव, देखो, जो स्त्री मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करती है, उसकी मन की इच्छाएं सभी पूर्ण होती हैं। सुलोचना ने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की है, इसलिए उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। दूसरी एक और बात है सुग्रीव, कौन सी बात है? देखो, जिस समय सुलोचना ने कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाता
कि तुम युद्ध भूमि में आज मार दिए जाओगे, तो मैं अपने पिता को नागलोक से सेना के समेत में बुलवा लेती, तुम्हारी सहायता कर देते और युद्ध भूमि में विजय प्राप्त हो जाती। मेघनाथ के सर ने सुना कि जिसके पिता ने मुझको मारा है, भला सहायता करने के लिए किसको भेज दी। ऐसा सोच करके मेघनाथ का कटा हुआ शीश हंसने लगा है। हंसने का कारण यही है कि सुलोचना भ्रात लक्ष्मण की पुत्री है। क्या भगवान, लेकिन मुझे एक और बात का संशय है भगवान। अब क्या हुआ? भगवान, ये भ्रात लक्ष्मण की पुत्री ये सुलोचना कैसे हुई भगवान? अरे सुग्रीव, देखो एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ पार्वती ने सोचा कि भोलेनाथ को किन किन वस्त्रों से श्रृंगार करूं जो भोलेनाथ मुझसे अति प्रसन्न हूँ। माँ पार्वती ने सोचा यदि पुष्प चढ़ाती हूँ तो इससे सभी लोग श्रृंगार करते हैं, यदि धतूरा चढ़ाती हूँ तो इससे भी सभी लोग श्रृंगार करते हैं। याद आया एक श्रृंगार है सर्पों का। माँ पार्वती ने सर्पों के द्वारा भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगी। सभी श्रृंगार हो जाता है, लेकिन हाथ का कंगन बांधने को बाकी रह जाता है। उसी समय माता पार्वती ने सोचा अगर हाथ का कंगन नहीं बनेगा तो भोलेनाथ का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। उसी समय याद आया कि अभी शेष जी आए नहीं हैं। माँ पार्वती ने शेष जी का आह्वान किया, शेष जी आए। जिस समय शेष जी आए उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ का कंगन बांधने लगी। जिस समय कंगन का बांधती हैं उसी समय शेष जी के फन पर दबाव पड़ता है, जिससे दो कन्या उत्पन्न होती हैं, जिससे एक का नाम होता है सुलोचना, दूसरी का नाम सुनैना होता है। और सुग्रीव क्योंकि भ्रात लक्ष्मण शेष जी के अवतार हैं। भगवान, और मुझे एक बात का सबसे और हो रहा है। अब क्या हुआ? भगवान, ये भ्रात लक्ष्मण की पुत्री ये राक्षस कुल में कैसे गई भगवान? अरे सुग्रीव, देखो एक बार मेघनाथ ने इंद्रलोक पर विजय को प्राप्त करके मेघनाथ का नाम पड़ा इंद्रजीत। उसके बाद में मेघनाथ ने नागलोक में वासवी नाग से और मेघनाथ से कितने दिनों तक युद्ध होता रहा सुग्रीव? कितने दिनों तक भगवान? 14 दिवस युद्ध कर भाई, 14 दिवस युद्ध कर भाई, बांध लियो वहाँ युद्ध कराई। मेघनाथ का और वासुनाग का 14 दिवस तक युद्ध होता रहा। अंत में मेघनाथ ने वासुनाग को बांध करके लंका ले आए। जिस समय वासुनाग को बांध करके लंका ले आते हैं उसी समय वासुनाग क्या कहते हैं? कहा वासुजी त्यागो हमका, कहा वासुजी त्यागो हमका, कन्या ब्याही देती हम तुमका। उस समय वासुनाग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम मुझे इस प्रकार छोड़ दोगे तो मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। इस प्रकार से सुलोचना लंका को आई सुग्रीव। अरे भगवान, जो कुछ मैं तुमसे प्रश्न किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा है सुग्रीव, आओ पंडाल में।
हमको